प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक नए दिन के साथ नई सुबह परमेश्वर ने मुझे दिया है ताकि मैं आपके सामने जीवित आ सका। यह मेरे परमेश्वर का एक अनुग्रह है कि मैं एक और दिन देखने का मुझे अवसर मिला है। भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर महान है और हमारे जीवित परमेश्वर के बरोबर कोई नहीं। और वो परमेश्वर इतनी ताकत रखते हैं, उनके सामने किसी का नहीं सकता। हाँ, परमेश्वर के सामने यदि उनके भक्त जन जाते हैं तो परमेश्वर उनकी आवाज़ को सुनता है, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। हमने दानियल 3 में पढ़ा था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। तीनों ने मना कर दिया था कि राजा की बनाई हुई वो मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे उनको कैसा भी दंड मिले। और उसने भरोसा किया था कि हमारा जीवित परमेश्वर हमें बचाएगा। भाई और बहनों और मित्र, क्या हुआ? वो परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को धधकती आग की भट्टी में से जीवित बाहर निकाला। वहां पर उन्होंने उनके पुत्र को भेज दिया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाने। एक और बंदा है जिन्होंने राजा की आज्ञा नहीं पर परमेश्वर की आज्ञा मानने का दृढ़ संकल्प किया। और हम उसके बारे में बात करते हैं, वह है दानियल 6 में हम आज देखने वाले हैं। दानियल 6 में 10 से 12 तक। दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। तो वे राजा के पास जाकर उसकी राजा के विषय में उसमें कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता की से विनती न करेगा, वह सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ। मानदियों और फरीसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। भाई बहनों और मित्रों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं
कि यहाँ पे नियम बनाया गया है कि राजा की मूर्ति के सामने सिर झुकने का, और न कोई परमेश्वर की, न कोई देवी देवता की, और वो भी एक दिन नहीं, 30 दिन तक। और जैसे राजा ने यहाँ पर आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया, और वैसे ही दानियल को मालूम हुआ, दानियल घर में गया और जाकर वो अपने नियम के अनुसार दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता रहा और गिड़गिड़ाते रहा और धन्यवाद करते रहा। सामने मौत है और वो मौत के सामने नहीं, पर परमेश्वर के सामने झुके। भाई और बहनों और मित्रों, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, राजा की नहीं। उन्होंने परमेश्वर को महान समझा, राजा को नहीं। यहाँ पे क्या होता है राजा को? इन लोग जाके चुंगली करते हैं, तो राजा यहाँ पे क्या होता है राजा के साथ? तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में जो दानियल है उसने, हे राजा, न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र से, और वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। वह वचन सुनकर राजा बहुत ही उदास हुआ और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का प्रयत्न करता रहा। भाई और बहन और मित्र, राजा भी सोच रहा था कि दानियल को कैसे बचाया जाए, पर जो नियम था मादी और फरीसियों का, उसके हिसाब से राजा भी उनके सामने, उन चुंगलीखोरों के सामने कमजोर हो गया और राजा ने आज्ञा दी कि उसको सिंहों के मान में डाल दिया जाए ताकि सिंह उसको खा जाए। और आगे क्या होता है, आओ हम देखते हैं। 16 से हम पढ़ेंगे, दानियल 6 में 16 से। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर राजा भी परेशान हुए और यह कह रहा है कि तुझे तेरा परमेश्वर ही बचाएगा। और आगे क्या बोलता है कि राजा रात भर सोया नहीं है, उनको लेके चिंतित है। और हम वचन 6:20 में पढ़ते हैं, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे चीहों से बचा लिया? आगे दानियल बोलता है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित है। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर चीहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना कैसी है? दानियल इतना व्यस्त व्यक्ति दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हम
कई बार प्रार्थना करने के लिए डरते हैं। भाई और बहन और मित्रों, हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। हमें संसार से नहीं, संसार की आज्ञा से नहीं, पर परमेश्वर की आज्ञा से डरना चाहिए। जो परमेश्वर का नियम है उसको मानना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना कैसी है? क्या आप परमेश्वर से बातें करने के लिए तैयार हैं? आओ हम परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और दानियल की जैसा हमारा विश्वास मजबूत रखें कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आप दानियल के द्वारा हमें सिखाते हैं पिता कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। हमें निडर होना चाहिए, हमें साहसी होना चाहिए, ताकि हम आपके से बातें कर सकें। हमारे साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया गया और किसी ने हमें कोई परेशान नहीं किया पिता, फिर भी हम कई बार आपके साथ बातें नहीं करते पिता। हमें क्षमा करना पिता, मदद करना पिता, ताकि हम आपकी आज्ञाओं को माने, आपका वचन को माने। आपको धन्यवाद करें पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके वचनों के लिए पिता, और हमें आपके साथ बने रहने के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।